गलत। रोहित पवार बोले, जब सत्ता पक्ष के लोग ही कानून हाथ में लेंगे तो क्या होगा। कुणाल कामरा के माफी मांगने से इनकार पर भड़के महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री, कहा इस तरह की कॉमेडी प्रदेश में नहीं बर्दाश्त करेंगे। कुणाल कामरा विवाद पर योगी का बड़ा बयान, कहा कुछ लोगों ने देश का चीरहरण किया। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप किसी पर निजी हमले करें। सीएम योगी ने कहा किसी की व्यक्तिगत भावना को ठेस न पहुंचाई जाए, भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी के पास नहीं। कुणाल कामरा के समर्थन में उतरी शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। कुणाल कामरा विवाद पर बोले, बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार, कानून के हाथ लंबे होते हैं, जो गलतियां करेगा वो जेल जाएगा। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, कॉमेडी के नाम पर गाली देना, मजाक उड़ाना ठीक नहीं। समाज किस दिशा में जा रहा है ये सोचने की जरूरत है। संसद में आज वक्फ संशोधन बिल पर सियासत गरमाने के आसार। सरकार बिल पर सभी सांसदों को सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक जानकारी देगी। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बिल पर लोगों को गुमराह कर रहा है। सरकार अल्पसंख्यकों के लिए कानून को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। राज्यसभा में डिजास्टर अमेंडमेंट बिल पर गृहमंत्री अमित शाह का जवाब, कहा आपदा प्रबंधन केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी, इससे निपटना हमारा फोकस। अमित शाह बोले, विरोधियों को लगता है कि सत्ता परिवर्तन होने पर वो इसे बदल देंगे, लेकिन आने वाले 20 सालों तक ऐसा होना मुश्किल है। एनडीआरएफ की ड्रेस पर उठे सवाल पर अमित शाह ने दिया जवाब, का भगवा रंग की ड्रेस लोगों को भरोसा दिलाती है कि हम सुरक्षित रहेंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर आरोप, कहा हम जिस विषय पर चर्चा की मांग करते हैं उसको शामिल नहीं किया जाता। प्रियंका गांधी ने कहा, सरकार खुद ही नहीं चाहती सदन चले, इसलिए बार बार व्यवधान पैदा करती है। बिहार चुनाव को लेकर एक्शन मोड में कांग्रेस। दिल्ली में बिहार के नेताओं के साथ खड़गे और राहुल गांधी ने चुनावी रणनीति पर चर्चा की। सूत्रों के हवाले से खबर, बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। बैठक में ज्यादातर विधायकों की यही राय रही। संगठन मजबूत करने के लिए प्रदेश इकाई का गठन करेगी पार्टी। बिहार विधानसभा में आरक्षण को लेकर विपक्ष का हंगामा। पोस्टर लेकर वेल में पहुंचे विपक्षी विधायक नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगे। भारी हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान, कहा आरजेडी गुंडागर्दी करके सरकार बदलना चाहती है, लेकिन ये होगा नहीं। जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर के सीएम पर हमले जारी। कहा अगर नीतीश कुमार स्वस्थ हैं तो मेडिकल बुलेटिन जारी क्यों नहीं करती सरकार। प्रशांत किशोर ने श्रीकृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की मांग की। कहा बाबू की के जमाने में बिहार की जो स्थिति थी उसे वापस लाने की करेंगे कोशिश। ओडिशा विधानसभा से कांग्रेस के 12 विधायक 7 दिनों के लिए सस्पेंड। स्पीकर ने अनुशासनहीनता के आरोप में कार्रवाई की। ओडिशा विधानसभा के वेल में निलंबित 12 विधायकों ने डाला डेरा। रात भर विधानसभा में सोते हुए नजर आए। ओडिशा कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने विधायकों के निलंबन को बताया लोकतांत्रिक। कहा हम चुप नहीं बैठेंगे, 27 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। दिल्ली में मीट की दुकानों पर शुरू हुआ विवाद। पटपड़गंज के बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने नवरात्रि के मौके पर मंदिरों के आसपास मीट को दुकानों को बंद करने की मांग की। रविंद्र नेगी ने कहा नवरात्रि में हिंदू व्रत रखते हैं और मंदिर जाते हैं, रास्ते में मीट की दुकानें दिखने से उनकी आस्था पर ठेस पहुंच सकती है। रविंद्र नेगी की मांग पर मुस्लिम समुदाय ने जताई नाराजगी। कहा दुकानें बंद करने में दिक्कत नहीं है, सरकार करे दुकानदारों को नुकसान की भरपाई। आम आदमी पार्टी के विधायक जुबैर अहमद ने कहा नवरात्रि के मौके पर सिर्फ मीट की ही नहीं बल्कि शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने रविंद्र नेगी की मांग का समर्थन किया। कहा मीठी ईद में सवैयां बनती हैं तो मुसलमान भाई ईद में सवैयां बनाएं और सबको खिलाएं। ईद पर देश भर में बीजेपी चलाएगी सौगाते मोदी अभियान। 32 लाख गरीब मुसलमानों को बांटेगी किट। बीजेपी के सौगाते मोदी अभियान पर अखिलेश यादव का तंज। कहा बीजेपी ऐसी पार्टी है जो एक वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। सौगाते मोदी अभियान की केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तारीफ की। कहा पीएम मोदी भारत के सभी लोगों के हित में काम करते हैं। आदित्य ठाकरे का सौगाते मोदी स्कीम पर बयान। कहा हम करें तो गलत, आप करें तो सही, यही बीजेपी की नीति है। आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी का हिंदुत्व चुनावी है, ये कोई दूसरा करे तो बीजेपी वाले हमलावर होते। ईद पर गरीब मुसलमानों के लिए पीएम मोदी की चुनावी सौगाते मोदी का तोहफा। हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने पीएम की पहल की तारीफ की। कौसर जहां ने बताया ये पहल बहुत अच्छी है। कहा जब से बीजेपी सरकार आई है समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी बिना किसी भेदभाव को साथ लेकर चल रही है। पटना में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दी इफ्तार पार्टी। सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए के तमाम नेताओं ने शिरकत की। तमिलनाडु में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की इफ्तार पार्टी। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई, पूर्व सीएम ओ पन्नीर सेल्वम और बीजेपी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन भी शामिल हुए।
तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई का एनडीए को लेकर बयान का बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है। जो भी नेता एनडीए में शामिल होना चाहता है उसका स्वागत है। दिल्ली में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बैठक। जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी शामिल हुए। मीटिंग के बाद बोले जेपीसी अध्यक्ष, कहा हमें बहुत अच्छी जानकारी और इनपुट मिले। एक राष्ट्र एक चुनाव देश के सर्वोत्तम हित में है। 2 अप्रैल को होगी अगली मीटिंग। वन नेशन वन इलेक्शन की मीटिंग पर बोले बीजेपी सांसद मरथरी महताब, कहा आज की बैठक लाभदायक रही और बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। तेलंगाना के चीफ इलेक्शन ऑफिसर की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग हुई। वोटर लिस्ट में सुधार को लेकर बातचीत हुई। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मिले तमिलनाडु के पूर्व सीएम पलानीस्वामी, गृहमंत्री ने किया स्वागत। सड़क हादसे में घायल एक्टर सोनू सूद की पत्नी सोनाली और साली सुनीता की हालत स्थिर है। नागपुर में अस्पताल में चल रहा इलाज। नागपुर में वर्धा रोड के फ्लाईओवर पर सोनाली सूद की कार की एक ट्रक से टक्कर हो गई। सोमवार की रात हुआ यह हादसा। मेरठ में सौरभ मर्डर केस की जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम। इंदिरानगर में सौरभ की हत्या वाली जगह से नमूने इकट्ठा किए गए। फॉरेंसिक टीम ने जिस बाथरूम में सौरभ के बॉडी पार्ट्स काटे गए थे वहां से भी सैंपल लिए। कुछ सूटकेस और सबूत लेकर गई है फॉरेंसिक टीम। मेरठ मर्डर केस में बड़ा खुलासा। मुस्कान और साहिल ने 8 दिन तक किया था मर्डर की रिहर्सल। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल उस्तुरा बरामद किया। बेटी और पत्नी मुस्कान को अपने साथ लंदन ले जाना चाहता था सौरभ। बेटी के पासपोर्ट के लिए किया था ऑनलाइन आवेदन। मुस्कान ने सौरभ के साथ लंदन जाने से किया था इनकार। पुलिस पूछताछ में मुस्कान का कबूलनामा। हत्या के बाद सौरभ के पैसों से ही शिमला घूमने गए थे साहिल और मुस्कान। हर चीज के लिए सौरभ की यूपीआई से ही पेमेंट किया। यूपी के संभल में बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव मर्डर केस में पुलिस की कार्रवाई। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद में वकील मर्डर के मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के आरा में रेलवे स्टेशन पर चली गोलियां। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की सीढ़ियों पर एक युवक ने एक लड़की और उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक ने लड़की और उसके पिता की हत्या के बाद खुद को भी गोली मार ली। पुलिस ने तीनों शव कब्जे में लिए हैं। हत्या के कारणों की जांच की जा रही है। बिहार के राजधानी पटना में छात्र संघ चुनाव को लेकर झड़प। पटना यूनिवर्सिटी में 2 गुटों में हुई फायरिंग। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस ने 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। दिल्ली पुलिस ने फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़ किया। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों को बनाते थे अपना शिकार। पुलिस ने गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। आतंकी को ट्रैक करने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर डीजीपी नलिन प्रभात स्पॉट पर पहुंचे, सर्च ऑपरेशन की जानकारी ली। महाराष्ट्र के नागपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आग लगते ही फैक्ट्री में मची अफरा तफरी। हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। आग से रखा फैक्ट्री में सारा सामान जलकर खाक हो गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक घर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। चाय बनाने के दौरान सिलेंडर ने पकड़ ली थी आग। आग से सिलेंडर में विस्फोट हुआ। घर के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गोल्ड तस्करी के मामले में रानिया राव को झटका। जमानत पर 27 मार्च को आएगा फैसला। यूपी के हापुड़ में नाबालिग दलित लड़की से गैंगरेप। दूसरे 2 लड़कों पर आरोप है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वारदात के बाद लोगों में आक्रोश। धौलाना थाने का किया गया घेराव। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। यूपी के बिजनौर में साली से शादी के लिए पति ने पत्नी को कार से कुचलवा दिया। दोस्त के साथ मिलकर रची साजिश। पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। बजिंदर सिंह के वायरल वीडियो के मामले में नया मोड़। सीसीटीवी में जिनको मारते दिखे पादरी, वो सभी सामने आकर बोल रहे हैं कि ये वीडियो फेक है। लखनऊ के लुलु मॉल के पास इंजीनियर ने दौड़ाई एसयूवी। टक्कर लगने से स्कूटी सवार भाई बहन दूर जाकर गिरे। एसयूवी में फंसकर कई किलोमीटर तक घिसटती चली गई स्कूटी। राजस्थान के बाड़मेर में एक युवक ने अजीबोगरीब स्टंट किया। सरकारी अस्पताल की गैलरी में शख्स ने दौड़ाई स्कूटी। वीडियो हुआ वायरल। नोएडा में शराब की दुकानों में लगी सेल। नीलामी में लाइसेंस नहीं मिलने की वजह से स्टॉक खत्म करने के लिए दुकानदारों ने लगाई है शराब की सेल। शराब की सेल की खबर मिलते ही दुकानों पर लगी लोगों की भीड़। 31 मार्च को खत्म हो रहा है कई दुकानों का लाइसेंस। तमिल एक्टर मनोज भारती राजा का हार्ट अटैक की वजह से देहांत। 48 साल के मनोज का चेन्नई में हुआ निधन।
भारत और अफ्रीका के बीच एजुकेशन सेक्टर में बड़ी पहल। अफ्रीका एशिया स्कॉलर्स ग्लोबल नेटवर्क ने अफ्रीकी छात्रों के लिए 10,000 स्कॉलरशिप का ऐलान किया। अफ्रीका एशिया स्कॉलरशिप ग्लोबल नेटवर्क ने 10,000 इंडियन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया। डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टोरल प्रोग्राम्स के छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। अफ्रीका एशिया स्कॉलर ग्लोबल नेटवर्क के जनरल सेक्रेटरी ब्रजेश माथुर के मुताबिक इस कार्यक्रम से ग्लोबल साउथ को जोड़ने का पीएम मोदी का सपना पूरा होगा। अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों पर किया हमला। एयर स्ट्राइक में कम से कम 12 लोगों की मौत। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की बड़ी चूक। यमन एयर स्ट्राइक को लेकर प्लानिंग पर बने व्हाट्सएप ग्रुप में पत्रकारों को जोड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बताया पहले से ज्यादा मजबूत। उन्होंने एक ऐसी ऐप का इस्तेमाल किया जिसका सरकार और मीडिया के बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में आया नया मोड़। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा रूस और यूक्रेन ने ब्लैक सी पर सैन्य हमला रोकने पर जताई है सहमति। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर लगाया कुर्स्क के सांस्कृतिक और औद्योगिक क्षेत्र को तबाह करने का आरोप। कहा रूस जल्द ही हर चीज को बहाल कर देगा। काठमांडू में राजशाही के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग। हजारों की तादाद में लोगों ने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार ने प्याज से हटाई एक्सपोर्ट ड्यूटी। सरकार के फैसले का कारोबारियों ने किया स्वागत। आईपीएल के 6वें मैच में राजस्थान रॉयल्स की आज कोलकाता नाइट राइडर्स से होगी भिड़ंत। गुवाहाटी में शाम 7:30 बजे होगा मैच। गुजरात टाइटंस को घर में मिली हार। पंजाब किंग्स ने रोमांचक मुकाबले में 11 रनों से हराया। आईपीएल 2025 में दर्ज की पहली जीत। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने खेली तूफानी पारी। 9 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 42 गेंदों में नाबाद 97 रन बनाए। पंजाब किंग्स के खिलाफ हार के बाद फूटा गुजरात के कप्तान शुभमन गिल का गुस्सा। गेंदबाजों को ठहराया हार का जिम्मेदार। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड की जांच हुई तेज। सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी कमेटी ने